हेलो गाइस। आज का ये वीडियो सेशन है क्लास 10th की ज्योमेट्री के लिए। इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर 7 अक्षेत्रफल। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका निर्णय नंबर 1 है, एक दिए हुए आयत ए ब स द के अक्षेत्रफल के बराबर अक्षेत्रफल वाले ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई दी हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक आयत बनाना होगा, क्योंकि इसमें आयत ही दिया हुआ है और उसके क्षेत्रफल के बराबर हमें एक त्रिभुज के रचना करनी है। कंडीशन ये है कि आयत और त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आयत बनाते हैं। आयत बनाने के लिए आप इस सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक आयत बनाऊंगा। 4.5 सेंटीमीटर में इसकी भुजा ले रहा हूँ, लंबाई ले रहा हूँ। और 2.5 सेंटीमीटर मैं इसकी चौड़ाई ले रहा हूँ। दिया हुआ आयत हमने बना लिया है। मैं इसका नाम रख देता हूँ जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, ए बे से दे। इसके बाद मुझे इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बनाना है। तो मुझे इसकी दोनों भुजाओं जो कि बैस है और एद हैं, इनको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा इन्हीं की लंबाई के बराबर। अर्थात मैं यहाँ आपको बताऊँ तो आपको मुझे यहाँ पर एक और आयत बनाना है इसके ऊपर, जस्ट बिल्कुल इसी के क्षेत्रफल जैसा। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर और ऊपर तक। और ये जो है आप अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन यानी रचना कर रहे हैं, तो इसलिए इसको आप डैश वाली रेखाओं से खींचोगे। राइट, ये बन चुका है हमारे पास। थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर देता हूँ। इस नए आयत का नाम से रे ये और दे रख दिया मैंने। अब मुझे कंपास लेना है, अर्थात प्रकार लेना है और यहाँ बिंदु ए पर रखना है और किसी भी डिस्टेंस से आपको इस ऊपर वाले आयत की भुजा ये रे को काट देना है। ये जहाँ पर काटेगी उसका नाम आप रख दोगे बिंदु कै। अब आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको कै ए को ज्वाइन करना है और कै बै को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर आप वो त्रिभुज प्राप्त कर चुके होंगे जो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। चूंकि ये आपने अपना आंसर दिया है तो इसलिए इसको डार्क लाइन द्वारा यानी गहरा और काला खींचकर तब दर्शाया जाता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आप आंसर को लिखते नहीं, केवल कंस्ट्रक्शन करके दिखाते हैं। तो मैं इसको ब्लैक हेडिंग से इस तरह से खींच रहा हूँ। इट इज आंसर। अब देखते हैं निर्णय नंबर 2। एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई दी हुई है तथा जिसके आधार एवं क्षेत्रफल एक दिए हुए त्रिभुज ए ब स द के आधार एवं क्षेत्रफल के क्रमशः बराबर हैं।
तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो दिया हुआ त्रिभुज एबेस है उसको बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया है दिया हुआ त्रिभुज। इसका नाम मैं रख देता हूँ ए बे और से। अब मुझे इस त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर अक्षेत्रफल वाला दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा की लंबाई मुझे दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आधार इस त्रिभुज का आप देख रहे हो बेस है, इसके समांतर रेखा खींच दीजिए, इसके शीर्ष ऐसे जाती हुई। देखिए कैसे, इसको खिसका कर ले जाएंगे, ए पर रुक जाएंगे और यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ कर देंगे। इस रेखा का नाम मैं रख देता हूँ रेखा ये और रे। अब जो त्रिभुज मुझे दिया हुआ है बनाना है उसकी एक भुजा की लंबाई दी हुई है, तो मैं बिंदु बे को केंद्र मानकर इस रेखा ये रे पर दी हुई त्रिभुज की भुजा की लंबाई के बराबर मैं चाप लगा रहा हूँ और इसका नाम कै रख लेते हैं। अब बस हमें क्या करना है, हमें बे कै को मिलाना है। इसको मैं ब्लैक हेडिंग से मिला देता हूँ क्योंकि ये मुझे आंसर शो करना है इसमें। तो बे कै और कै से इनको मिलाया और इस बे से को हमने डार्क शो कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये जो त्रिभुज है ब्लैक हेडिंग में, ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज है जो आंसर है। ओके, अब देखते हैं निर्णय नंबर 3। इसमें कहा गया है कि एक दिए हुए त्रिभुज एबेस के अक्षेत्रफल के बराबर अक्षेत्रफल वाले ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार दिया हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम दिया हुआ त्रिभुज एबेस बना लेते हैं। अब ये जो त्रिभुज हम बना चुके हैं एबेस है, इसके क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाला हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसका आधार हमें दिया गया है। देखिए इस त्रिभुज का आधार देखिए क्या है, इस त्रिभुज का आधार है बेस है और जो त्रिभुज हमें बनाना है उसका आधार भी हमें दिया हुआ है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम सबसे पहले उस त्रिभुज का आधार खींचेंगे जो हमें बनाना है। तो इसका आधार मैं मान लूँ कि बेस से थोड़ा आगे है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इतना आगे, इतना बहुत रहेगा, इतना आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया दे। अब ये बे दे उस त्रिभुज का आधार है जो त्रिभुज हम खींचने वाले हैं, राइट। अब सबसे पहले हम इस ए और दे को मिलाएंगे। इसके बाद का स्टेप है कि ए दे के समांतर और से जाने वाली रेखा खींचनी है। तो चलिए खींचते हैं। ये हमने खींच दी है एदे के समांतर रेखा, इसका नाम रख देते हैं के, राइट। अब हमें इस के दे को मिलाना है। जैसे ही हम कै दे को मिला देंगे तो हम पाएंगे एक त्रिभुज कै बे दे। ये त्रिभुज कै बे दे ही अभीष्ट त्रिभुज है जो इस दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। आंसर हमें शो करना है इट इज आंसर। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि आधार इस आधार से बड़ा हो, यानी दिए हुए त्रिभुज के आधार से बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है। इस स्थिति में हमें क्या करना है उसके लिए देखिए, इसके लिए मैंने एक और त्रिभुज खींच लिया है क्योंकि इसमें करेक्शन करेंगे तो थोड़ा समझ आने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने ये त्रिभुज खींच लिया है और अब मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि बिंदु द है, अर्थात जो त्रिभुज मैं बनाने वाला हूँ उसका जो आधार है इस पहले वाले दिए हुए त्रिभुज से छोटा है। तो वही प्रोसीजर जो हमने यहाँ अप्लाई किया था, एदे को मिलाया था, यहाँ भी एदे को मिलाना है।
अब इस एदय के समांतर रेखा खींचनी है स से जाती हुई। और इस रेखा ए को आगे बढ़ाना है। हम देख रहे हैं आगे बढ़ाने पर ये यहाँ मिल गई है इस रेखा को जो हमने समांतर रेखा खींची थी। इसका नाम हमें कै रख देना है। अब हमें कै दै को मिलाना है। यहाँ आप जो त्रिभुज देख रहे हो कै बै दै, यह अभीष्ट त्रिभुज हो जाएगा। राइट। अब हम देखते हैं निर्णय नंबर 4। एक दिए हुए त्रिभुज एबेस के अक्षेत्रफल के बराबर अक्षेत्रफल वाले ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी ऊंचाई दी हुई है। इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हो सकते हैं। या तो हमें जो अभीष्ट त्रिभुज है उसकी ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई वाला त्रिभुज हमें बनाना पड़े या कम ऊंचाई वाला बनाना पड़े। तो देखिए दोनों प्रोसीजर को हम कैसे अप्लाई करेंगे त्रिभुज बनाने के लिए अपनी प्रक्रियाएं। सबसे पहले मैं दिया हुआ त्रिभुज बना लेता हूँ। एबेस है, ये त्रिभुज में बना चुका हूँ। अब इसके बाद का पहला स्टेप है कि हमें बिंदु ब या से में से किसी एक पर लंब खींचना है ताकि हम दी हुई ऊंचाई ले सकें। तो दी हुई ऊंचाई या तो हम इस त्रिभुज की ऊंचाई से ऊपर लेंगे और एक स्थिति में नीचे लेंगे। तो दो स्थितियां यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले हम पहले वाली स्थिति लेते हैं जब जो त्रिभुज हम बनाने वाले हैं उसकी ऊंचाई इस दिए हुए त्रिभुज की ऊंचाई से ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम खींच लेते हैं एक लंब। लंब खींचना आपने 9th क्लास में सीखा है तो आपको याद होगा। राइट, ये प्रोसीजर होता है लंब खींचने के लिए। या मैं मान लेता हूं बिंदु यह है ये। अब इस यह से जाने वाली और वैसे के समांतर रेखा खींच देंगे। राइट। अब हमें क्या करना है, इस रेखा व्यय को इस रेखा यह रे तक मिलाना है यानी आगे बढ़ाना है इस तरह से। यहां हम बिंदु कै लिख लेते हैं, कै से को मिला देते हैं। इसके बाद कैसे के समांतर और ऐसे जाने वाली रेखा खींचनी है। ये हमने रेखा खींच दी है और ये जहां वैसे को मिलेगी उस बिंदु का नाम रख देना है दै। नेक्स्ट स्टेप, हमें कै दै को मिलाना है और बै कै को भी। तो आप जो त्रिभुज यहां देख रहे हैं कै बै दै, ये अभीष्ट त्रिभुज है और इसको आंसर दिखाने के लिए हमने डार्क कर दिया है। राइट, ये था इसका फर्स्ट केस। अब इसका सेकंड केस देखते हैं।
यहाँ डिस्कस करते हैं इसका सेकंड केस। इसके लिए फिर से हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये त्रिभुज मैं बना चुका हूँ, ए बेस है। उसी तरह से इसके बिंदु बे पर मैं लंब डालूंगा जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में डाला है। अब इस लंब पर मैं यहां पर ले लेता हूं बिंदु ये, और ठीक पिछले की भांति इस बेसय के समांतर और ये से जाने वाली रेखा खींचनी है। ये है कै, बिंदु कै, राइट। अब हमें कै से को मिलाना है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में मिलाया था, और इस कै से के समांतर ऐसे जाने वाली लाइन खींचनी है। अब इस पहले वाले त्रिभुज ए बे से के आधार बे से को आगे बढ़ा देना है। यहां पर आ जाएगा ये बिंदु द, कै द को मिला देना है, और बै कै को भी डार्क कर देना है, राइट। ये बन जाएगा अभीष्ट त्रिभुज, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए निर्णय नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है एक दिए हुए त्रिभुज ए बे से के बराबर अक्षेत्रफल वाले ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका शीर्ष एक दिए हुए बिंदु कै पर स्थित है। इसके भी दो केस बनेंगे। पहला केस, जब अभीष्ट त्रिभुज का शीर्ष कै दिए हुए त्रिभुज ए बे से के शीर्ष से नीचे की ओर स्थित है। और केस नंबर 2 बनेगा जब अभीष्ट त्रिभुज का शीर्ष कै दिए हुए त्रिभुज ए बे से के शीर्ष से ऊपर की ओर स्थित है। चलिए केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। जब अभीष्ट त्रिभुज का शीर्ष कै दिए हुए त्रिभुज ए बे से के शीर्ष से नीचे की ओर स्थित है, तो सबसे पहले दिया हुआ त्रिभुज ए बे से बनाते हैं। अब मान लीजिए जो त्रिभुज हम बनाने वाले हैं उसका शीर्ष यहाँ है इस बिंदु कै पर, जो कि त्रिभुज के शीर्ष से नीचे की ओर है। अब सबसे पहले हमें इस आधार बेसय के समांतर और ऐसे जाने वाली एक रेखा खींचनी है। रेखा खींचने के बाद इसको हम रेखा ए ये कह देते हैं। अब हम बे कै को मिलाकर आगे बढ़ाएंगे। बे कै को मिलाकर आगे बढ़ाया। जो खींची गई रेखा ए ये को बिंदु रे पर मिल जाएगी। अब हमें कै को से मिलाना है पहले, तो कै को से मिला देते हैं। और कैसे के समांतर रे से जाने वाली रेखा खींचनी है। कैसे के समांतर रे से जाने वाली रेखा खींचनी है। अब इस आधार बेसय को आगे बढ़ाएंगे, तो इस खींची गई समांतर रेखा को बिंदु द पर मिल जाएगा।
कैदे को मिला देंगे, बेदे और बेके को मिला देंगे, तो हमें अभीष्ट त्रिभुज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड केस देखते हैं। जब अभीष्ट त्रिभुज का शीर्ष क्या है, दिए हुए त्रिभुज ए बे से के शीर्ष से ऊपर की ओर स्थित है। फिर से हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। एक कैसा भी त्रिभुज यहाँ पर बनाइए। जैसे ये हो गया, इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं त्रिभुज ए बे से। इस त्रिभुज का शीर्ष है ए, इसके शीर्ष से ऊपर एक बिंदु लेना है कै। ये उस त्रिभुज का शीर्ष होगा जो हम बनाने वाले हैं, इसके क्षेत्रफल के बराबर वाला। अब हमें बेसे के समांतर ऐसे जाने वाली रेखा खींचनी है। इस रेखा को हम बेये कह देंगे। इसके बाद हमें इस बिंदु कै और बे को मिलाना है। और कै से को भी मिलाना है। आप पाएंगे कि ये रेखा बैक है, इस रेखा ए को एक बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु का नाम बिंदु रे रख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें इस कैसे के समांतर और रे से जाने वाली रेखा खींचनी है। चलिए रेखा खींचते हैं। हम देख रहे हैं इस बे से रेखा को इस समांतर रेखा ने यहाँ से पर काट दिया है, सॉरी दे पर काट दिया है। तो हम यहाँ एक त्रिभुज बनता देख रहे हैं। अगर हम इस कै और दे को मिला ले, बे कै को मिला दें, बे दे को मिला दें, तो ये अभीष्ट त्रिभुज होगा। अब है निर्णय नंबर 6। इसमें कहा गया है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्षेत्रफल जो दिया है हमें वो 12 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो जब भी आपको केवल क्षेत्रफल दिया हो, सबसे पहले आप उस क्षेत्रफल का 2 गुना कर लेंगे, यानी 24। 2 गुना किस लिए किया है? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हम इसका आधा करेंगे क्योंकि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, इसलिए इसका आधा यहाँ पर फॉर्मूले में लिया जाता है। हमने पहले ही इसका 2 गुना कर लिया है ताकि आधा लेने पर फिर से हमारे पास ये पहले वाला एज इट इज बच जाए। अब इसके 2 गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ पर इसके 2 गुणनखंड मैंने कर दिए 6 गुणा 4, 6 चौक 24। अब इनमें से पहले गुणनखंड को हम त्रिभुज का आधार लेते हैं और दूसरे गुणनखंड को हम लेते हैं त्रिभुज की ऊंचाई, राइट।
अब इसके बेसिस पर इस तरह के सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम खींचेंगे आधार के बराबर रेखा, फिर उस पर एक लंब डालकर ऊंचाई, और उसके बाद उन्हें मिला देंगे। चलिए देखिए कैसे। एक लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ पर आधार के बराबर यानी 6 सेंटीमीटर। इस लाइन को ए बे कह देते हैं। इसके किसी भी बिंदु पर, यहाँ एक बिंदु ले लो, इस बिंदु को ले लो आप कै पर एक लंब खींचना है। इस लंब को 4 सेंटीमीटर तक बड़ा करना है। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर रखनी है। इसका नाम से रख लेते हैं। अब हम इस ए बे से और तीनों भुजाओं को कर्म से मिला देंगे। ऐसे को मिलाया, बैसे को मिलाया और ए बे को मिलाया। इस तरह से आपके पास अभीष्ट त्रिभुज बनकर आ जाएगा, जिसका क्षेत्रफल होगा 12 वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें जो आधार होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की होगी। राइट। अब देखिए स्टूडेंट, निर्णय नंबर 7, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे जिसमें अक्षेत्रफल दिया हो या आधार दे दिया हो, अक्षेत्रफल के साथ अक्षेत्रफल दिया हो और उसके साथ ऊंचाई दे दी हो, तो आपको सबसे पहले यही निर्णय नंबर 6 की तरह का एक त्रिभुज बनाना है। यानी आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, जब अक्षेत्रफल दिया होगा आपको 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पहले की तरह एक त्रिभुज खींच लेते हैं, परंतु अब की बार इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग रखा जाएगा। क्वेश्चन 6 में आप देख सकते हैं हमने बीचों बीच लंब डाल दिया था, या इधर उधर कोई बिंदु लेकर। यहाँ हमें लंब नहीं डालना है क्योंकि बीच में हमें लाइन खींचनी होगी जो कि अभीष्ट त्रिभुज को दिखाएगी। इसके लिए देखते हैं क्या प्रोसीजर हम यहाँ पर करेंगे। ये मैंने लाइन खींच दी है 6 सेंटीमीटर की, और इसका मैंने नाम रख दिया है ख ग। अब इसके बिंदु ख पर एक लंब डालना है। लंब डालने का तरीका अब आप सीख ही चुके होंगे। ये प्रक्रियाएं करने के बाद हमें इस लंब की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर रखनी है। अब यहाँ से हमें इसको मान लीजिए आप बिंदु यह है, ये यहाँ मिला है जो हमें, इसके इससे जाने वाली और आधार के समांतर रेखा खींचो पहले। ये हो गई रेखा, ये रे। अब इस पर कोई बिंदु ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ बिंदु ले रहा हूँ कै। इस कै ख को मिलाइए,
कै गै को मिलाइए। ये बन गया वो त्रिभुज जिसका आधार है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर और अक्षेत्रफल है 12 वर्ग सेंटीमीटर। परंतु हमें ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी ऊंचाई जिसका आधार 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ हो। अब हमें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें इसी त्रिभुज के आधार में से, जो कि हमने 6 सेंटीमीटर ले रखा है और जिसका नाम हमने ख गै रखा है, 4.5 सेंटीमीटर के बराबर रेखा कट करनी है। तो ये है यहाँ पर 4.5। कट करने के बाद इस बिंदु का नाम घ रख लेना है। अब हमें कै और घ को ज्वाइन करना है। कै और घ को ज्वाइन करा दीजिए। इसके बाद हमें इस कै घ के समांतर और गै से जाने वाली रेखा खींचनी है। चलिए रेखा खींचते हैं। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दो। अब हमें इस रेखा ख कै को आगे बढ़ाना है और खींची गई इस रेखा तक लेकर जाना है। ये जो बिंदु आएगा, इस बिंदु का नाम हमें बिंदु ए रख लेना है। अब हमें ए से घ को मिलाना है और ख घ को भी हमें डार्क लाइन के द्वारा शो करना है। तो आप देख रहे हैं चित्र में, ये अभीष्ट त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल है 12 वर्ग सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई है 4.5 आधार है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, निर्णय नंबर 8। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 5.1 सेंटीमीटर तथा एक आधार कोण 50 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ भी क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया है। तो सबसे पहले आप वो बेसिक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका आधार होगा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल इस फिगर की तरह जो हमने निर्णय नंबर 7 में बनाया है, वही समांतर रेखा खींचकर। तो चलिए इतना मैं बना देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए ये बेसिक ट्रायंगल हम बना चुके हैं। ये हमने ली है 6 सेंटीमीटर, ये इस पर लंब खींचा है 4 सेंटीमीटर का। फिर ये समांतर रेखा खींची है, ये रहे। इस पर बिंदु कै लेकर हमने क्रम से यहाँ कै और इसको ख मान लेते हैं, ख और गै से मिलाया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। अब हमें अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चलना है। इसमें हमें ऊंचाई दी है जो त्रिभुज हमें बनाना है उसकी 5.1। तो 4 तक तो हम आ गए हैं। 5.1 करने के लिए 1.1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दीजिए इसको। ऐसे यहाँ ये बिंदु है, इसको आप बिंदु मैं कह सकते हैं। अब इस ये रे के समांतर और मैं से जाने वाली रेखा खींचो। इसका नाम हम नै रखते हैं, मैंने। अब हमें इस रेखा ख कै को इस रेखा मैंने तक बढ़ाना है।
बढ़ाने के बाद हमें यहाँ इस रेखा पर अर्थात मैंने पर एक बिंदु मिलेगा पे और गे को मिलाना है। राइट, इस तरह से मिलाना है पे गे को। अब हमें इस रेखा पे गे के समांतर और कैसे जाने वाली रेखा खींचनी है। इसके लिए सेट स्क्वायर का यूज करते हुए हम रेखा खींचेंगे। जो खे रेखा को बिंदु घ पर काट देगी। अब ऊंचाई के बाद हमें इसका एक आधार कोण भी दिया हुआ था 50 डिग्री। तो आप इसके किसी एक बिंदु, ये या तो ख पर या फिर ये जो बिंदु आपको अभी मिला है बिंदु घ, इस पर दोनों में से किसी एक बिंदु पर 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए आपको चांदे का यूज करना होगा। तो ये 50 डिग्री का कोण मुझे फाइंड हो गया है। इस कोण की एक भुजा को खींचते हुए मुझे इस भुजा को रेखा मैंने तक ले जाना है। इसके बाद यहाँ आकर मुझे बिंदु मिल जाएगा बिंदु ए। अब ए को घ से मिलाना है और ख को घ से मिलाना है। इस प्रकार आप अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त करेंगे। अब देखिए निर्णय नंबर 9। इसमें कहा गया है एक दिए हुए आयत कै ख गे घ के अक्षेत्रफल के बराबर अक्षेत्रफल वाले ऐसे समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका एक कोण दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, आयत है, और हमें जो बनाना है वो समांतर चतुर्भुज है। दोनों में बस थोड़ा सा फर्क होता है, वो है कोण का। हमारे पास जो आयत है, आयत का कोण हम जानते हैं 90 डिग्री होता है, और समांतर चतुर्भुज किसी भी कोण पर झुका हुआ हो सकता है। तो सबसे पहले हमें एक आयत बनाना है, आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। ये मैंने आयत बना दिया है जिसकी मैंने लंबाई ली है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई ली है 2.5 सेंटीमीटर, और इसका नाम मैंने रख दिया है कै ख गे घ। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाला समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हमें इस 90 अंश के कोण की बजाय उसे किसी अन्य कोण पर झुकाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ एक इस तरह की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसका मुझे पता नहीं कि कितने एंगल पर मैंने की, बस मैंने यहाँ एक न्यून कोण बनाया। इसके बाद इस रेखा के समांतर, ये जो मैंने खींची है इसके समांतर और बिंदु ख से जाने वाली लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमें आयत की ऊपरी भुजा को आगे बढ़ाना है और इससे मिलाना है। यहाँ आप पाएंगे कि एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। इसको हम बिंदु ब और इसको बिंदु ए कह देंगे। ये हमारा आंसर होगा, इसलिए इसको हम गहरा और काला कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से इस क्वेश्चन का हम निर्णय बनाकर कॉन्स्ट्रक्शन कर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए निर्णय नंबर 10। एक आयत की रचना कीजिए जिसका अक्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ऐसे क्वेश्चन में हमें बिल्कुल छोटी सी ये कैलकुलेशन करनी होती है। यहाँ पर हमें अक्षेत्रफल दिया है आयत का 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस 24 को हमें दो गुणनखंडों के रूप में तोड़ना होता है, जैसे 6 × 4 6×4 = 24 होते हैं ना। इसमें से पहली को हम लंबाई मान लेते हैं, पहले गुणनखंड को, और दूसरे को मान लेते हैं चौड़ाई, जैसे हम त्रिभुज में आधार और ऊंचाई मान रहे थे। तो मुझे यहाँ पर 24 वर्ग सेंटीमीटर अक्षेत्रफल का आयत बनाने के लिए पहले उसका आधार रखना होगा 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी चौड़ाई रखनी होगी उसकी 4 सेंटीमीटर। चलिए देखिए। ये 6 सेंटीमीटर की रेखा है, इस रेखा को कै और ख नाम देते हैं। अब हमें ये पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो हमें बिंदु कै और ख दोनों पर क्रमशः 90 अंश के कोण बनाने हैं प्रकार की सहायता से। ये जो चौड़ाई रखनी है, ये रखनी है 4 सेंटीमीटर। अब सिंस हमें ये जो लाइनें हैं वो गहरी काली शो करनी है, तो मैं इनको ऑलरेडी हेडिंग से खींच लेता हूँ। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। इस तरह से हम पाएंगे एक अभीष्ट आयत, जिसका नाम हो जाएगा कै ख गै और घ, राइट।